हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 31st को जगत भैया ने आकांक्षा के ऊपर एक वीडियो बनाया था। इनफैक्ट एक नहीं, दो वीडियो बनाए थे और एक शॉर्ट बनाया था, जिस शॉर्ट के माध्यम से उन्होंने साल के आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत से पहले एक कंटेंट का गोला बना के फेंक दिया था। और उसके बाद अगले 2 दिन तक हम सब लोग उस वीडियो का रिप्लाई का वेट कर रहे थे और उसके बाद फाइनली कल से आकांक्षा ने अपने रिप्लाईज देने शुरू किए हैं, जहां पे बहुत सारी जनता आकांक्षा को सपोर्ट भी कर रही है और उनकी इस हिम्मत के लिए उनको अप्रिशिएट और मोटिवेट भी कर रही है। तो आज भी आकांक्षा का एक वीडियो आया है। कल की वीडियो के बेस पे मैं ऑलरेडी रिएक्शन दे चुकी हूँ। आज भी आकांक्षा का एक रिएक्शन वीडियो आया है और उस वीडियो के बाद बहुत सारे डाउट्स हमारे कहीं ना कहीं क्लियर हुए हैं। देखिए, आपस में आप, हम और बहुत लोग शायद आज इन सब चीजों के बारे में बात भी करते होंगे और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम लोग सोचते भी होंगे। कमेंट सेक्शन में भी इससे रिलेटेड बहुत समय से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू भी कर दिया था, है ना। बैक कैमरा बात हो, चाहे ऑन कैमरा बात हो, चाहे अपने नियर डियर लोगों के साथ बात हो, चाहे अपने फेलो क्रिएटर्स के साथ बात हो, आपस में पीछे पीछे ये सब बातें चलती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें हों और ऑडियंस के साथ सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा हो, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला जा रहा हो। बट ये सिर्फ एक कंफ्यूजन था या सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि इस चीज पे किसी ने भी मोहर नहीं लगाई थी। ये सिर्फ हमारे एजम्पशन या प्रिडिक्शन थी तब तक, जब तक हम सिर्फ 1-2% ये चीजें सोच रहे थे। क्योंकि जिन लोगों ने इस कंट्रोवर्सी के दौरान आंसू बहाए हैं ना, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आके रोते थे, रोते हैं। आज भी उनकी ऑडियोज मेरे पास पड़ी हैं, जब वो रो रो के मुझे मैसेज करते थे कि दीदी ऐसा हो गया, दीदी वैसा हो गया, अब क्या होगा दीदी, प्लीज इस पे बोलो। ऐसे ऐसे मैसेजेस मेरे पास हैं पड़े हुए कि सच में इन लोगों के चक्कर में आम जनता ने आंसू बहाए हैं। लेकिन आज जब आकांक्षा ने वीडियो बनाया और जब वीडियो में उसने सारी चीजें बताई, वो स्क्रिप्ट का भांडा फोड़ा, तो मैं सच बताऊंगी कि आप सब लोग तो डिसअपॉइंट हुए होंगे, चाहे नहीं भी हुए होंगे। कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर थे बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को झटका भी लगा होगा। उनमें से एक मैं भी हूं जिसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक ये बातें सिर्फ हवाओं में होती थी, लेकिन एक क्रिएटर ने आके जब ये बातें बोली हैं तो वो बातों में कुछ ना कुछ वजन तो होगा। अगर इन्हीं का बीच का एक क्रिएटर जो इनके साथ उठा हो, बैठा हो, घूमा हो, फिरा हो, अगर वो क्रिएटर आके इनकी स्क्रिप्ट का भांडा फोड़ रहा है तो इस स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ परसेंट सच्चाई तो जरूर होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शादी वाली स्क्रिप्ट से। हालांकि आपको मैं फ्रेंकली बताती हूँ कि तब तक मैं इनकी वीडियोस और व्लॉग्स फॉलो नहीं करती थी, इसीलिए मुझे इनकी इतने पुराने वीडियोस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तब तक मैं फॉलो नहीं करती थी, लेकिन आज जब ये बात उठी उसके बाद जाके जब मैंने देखा तो तब मुझे समझ में आया कि ये स्क्रिप्ट, ये कंटेंट तो आज का नहीं, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। जिस कंटेंट में कंट्रीब्यूशन नो डाउट फैमिली के एक एक इंसान ने दिया, जो फैमिली पहले इस व्लॉगिंग ऑन कैमरा लाइफ के अगेंस्ट थी, अचानक जब उस फैमिली को पता चला कि नहीं, ये घाटे का सौदा नहीं है, अच्छी खासी अर्निंग आप एक जगह पे बैठे बैठे बोल के कमा सकते हो, तो छोटे से लेकर बड़ा हर इंसान इस रेस में शामिल हो गया। शादी के कार्ड पे अपना नाम ना लिखवाना वॉज अ कंटेंट, इट वॉज अ स्क्रिप्ट कि सिर्फ इस पॉइंट पे हम शादी में बवाल निकाल देंगे। शादी के व्लॉग ट्रेंडिंग जाते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद जो व्लॉग ट्रेंडिंग जाते हैं वो इनका पैटर्न बन गया और वहां से इनकी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट में इनकी फैमिली वाले धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंक्लूड होने लगे। शादी के मैटर के बाद से, शादी के बाद काफी सारे मनमुटाव हुए। जो देवरानी जेठानी थोड़े दिन पहले रोटी सब्जी के लिए
नाक मुंह सिकोड़ती हुई नजर आ रही थी। अभी बीते दिनों वो एक ही थाली में खाना खाते हुए भी नजर आ रही थी। जो रोटी सब्जी के लिए पॉइंट आउट होती थी देवरानी जेठानिया, एक जना जब फैमिली का नाराज होता है वो फैमिली से दूर जाता है, बाकी सारे लोग उस समय पे फैमिली में मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी पैटर्न है कि एक समय पे एक मेंबर फैमिली का नाराज होता ही है, गुस्सा होता ही है। और तो और अभी कुछ दिन पुराने व्लॉग पे मेरी और नजर गई, जो व्लॉग था इनके घर के छोटे बेटे का, जहां पे जब उनकी शादी हुई एक नई फैमिली इनके साथ जुड़ी, तो उस नई फैमिली को इस स्क्रिप्ट राइटिंग कंटेंट के बारे में आई थिंक आइडिया नहीं होगा क्या नहीं पता होता। तो वो लोग इन चीज़ों से घबरा जाते थे जब ये कंटेंट में ऐसी वीडियोस बनाते थे। तो उनका ही एक व्लॉग में स्टेटमेंट है कि फिर हमने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ एक्टिंग होती है, इतना इसको दिल पे मत लिया करो, ये नॉर्मल होती है, आप इसे मत लिया करो। तो ये सिखाया जाता है बहू के मायके वालों को भी, इर्द गिर्द के लोगों को भी शायद यही बताया जाता है कि हम तो एक ड्रामा करते हैं, एक ड्रामेटिक कंटेंट देते हैं ऑडियंस के आगे, आप इसको सच मत समझा करो, इसको सीरियस मत लिया करो, इस बात से टेंशन मत लिया करो। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मनीषा के ऊपर। मनीषा को मैं सच में अच्छा मानती हूँ, मुझे उसके साथ हमेशा से एक सॉफ्ट फीलिंग रही है, लेकिन जब जब जिसने इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान मनीषा की हेल्प करने की कोशिश करी, आखिर क्यों मनीषा उनके साथ अपनी हेल्प को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। चाहे वो अंकुश की वाइफ स्वाति हो, चाहे वो आयुष जी की वाइफ सृष्टि हो, चाहे वो कोई भी लेडी हो, जिसने मनीषा का हेल्प करने का कोशिश किया, मनीषा ने उसका हेल्प एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मनीषा को किसी की हेल्प की ज़रूरत थी ही नहीं, मनीषा को किसी की हेल्प की ज़रूरत थी ही नहीं, इसीलिए उसने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बहुत आराम से जाने दिया, बहुत आराम से। उसको प्रॉब्लम नहीं हुई उन रिश्तों को एक बार भी तोड़ने में, जो रिश्ते इसके लिए ही लड़ रहे थे, इसके लिए ही खड़े थे। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे वो जयमाला एक्सचेंज करने वाले व्लॉग पे, क्योंकि वो व्लॉग ट्रेंड पे गया था, वो व्लॉग ट्रेंड पे गया था। और कैसे गया था? कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, एक नॉर्मल व्लॉग, और वो गया ट्रेंड पे, क्योंकि उस व्लॉग में सचिन और मनीषा की दोबारा शादी का कंटेंट प्रेजेंट किया गया था। यस, कंटेंट। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि माता रानी को अपने घर में इन्होंने जो उनका आवाहन किया है वो घर की गृह शांति के लिए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए किया है, क्योंकि हम आम लोग ऐसे ही करते हैं। हम आम लोग अपने घर के सुख दुख में जब विपत्तियां परेशानियों से चल रहे होते हैं तो हम लोग घर में हवन करवाते हैं, माता रानी का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, कथा कीर्तन कराते हैं, अपने घर में सुख शांति और सुकून के लिए, हम कंटेंट के लिए नहीं कराते। तो हमने भी यहाँ से यही सोच के उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि चलो, इन्होंने माता रानी का आवाहन अपने घर गृहस्थी में करा है, सब कुछ ठीक होगा। माता रानी का आवाहन किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, जबकि हम लोगों को वीडियो में यही बताया गया था कि दोबारा से शादी हो रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी भी हुई, रात को लाइव भी आया गया, दुल्हन बन के सजा भी गया, रील्स भी आई, और उन्हीं गानों में रील्स आई जो जगत दीदी का एक टाइम पे ऑल टाइम फेवरेट या मोस्ट वायरल गाना था। उस गाने पे एक्ट भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी एंडिंग हैप्पी नहीं हुई, उसके बाद भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, जबकि लाइव में बकायदा सारे क्रिएटर्स के साथ वो लाइव भी आया गया, भरपूर उस पूजा का कंटेंट बना, लेकिन तब तक हमें वो कंटेंट नहीं, तब तक हमें लग रहा था कि दोनों ने अपने घर की सुख शांति के लिए ये सब चीज़ें कराई है। सब लोगों को बुलाया गया, सब लोगों को इनवाइट किया गया, और पूजा पाठ के दिन जो प्रसाद होता है, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो ही नहीं बनाया, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ कराते हो, सबसे पहले तो आपको प्रसाद बनाना होता है। जब पंडित जी ने वो प्रसाद मांगा तो लोगों के लाए हुए मिठाई के डब्बे उन्हें दिए गए, और जवाब में उनको बोला गया कि हमने तो कंटेंट के लिए ये किया है, मतलब ये ओरिजिनल पूजा नहीं है, ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए है। और खुशकिस्मती देखिए कि वो व्लॉग इनका ट्रेंड पे गया था। तो ट्रेंड पे कैसे जाना है, ये कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में जगत भैया ने खुद बता दिया कि उनको पता है कि ट्रेंड में कौन सा वीडियो कब आया जाता है, कब लाया जाता है, किस कॉन्सेप्ट से आता है।
मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ये कहानी सुन के कि वो पूजा वाला कंटेंट, वो एक शादी वाला वीडियो, एक सारा स्क्रिप्टेड कंटेंट था जो सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया था। और अब सेम पैटर्न पिछले 2 दिन के व्लॉग्स में चल रहा है। पास आते आते दूरियां, भोपाल भोपाल भोपाल। इनफैक्ट आज की डेट तक भी जब ये लोग वापस अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं तो भी टाइटल में अभी तक भोपाल नाम हटा नहीं है, तो भी टाइटल में अभी तक भोपाल भोपाल और भोपाल ही आ रहा है। कल की डेट में मनीषा का पुराना इंस्टाग्राम लौट के आया, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई ये देख के जब लोगों ने मुझे भेजना शुरू किया कि दीदी देखो मनीषा का इंस्टाग्राम लौट के आ गया, बहुत खुशी हुई। लेकिन वो इंस्टाग्राम क्या कभी गया था? क्या वो इंस्टाग्राम कभी गया था जो वो कल की डेट में ही, कल के समय में ही भगवान के प्रसाद के रूप में इनकी गोदी में आ गिरा इंस्टाग्राम का हैंडल? सच में क्या ये भी एक स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था? क्या ये भी एक स्क्रिप्ट नहीं थी? क्या वो अकाउंट कहीं गया था या वो अकाउंट सिर्फ कुछ समय के लिए हाइड कर दिया गया था और उसके बैकअप में एक और अकाउंट बहुत अच्छे से खड़ा हो गया? इस लड़ाई के दौरान, इस कंट्रोवर्सी के दौरान तकरीबन 3 से 4 नए चैनलों की शुरुआत हुई है, जिस चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। 3 से 4 नए चैनल्स की शुरुआत। तो इन पूरी फैमिली की इनकम में सिर्फ प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, सिर्फ प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जिन की जिंदगी में जाके इन लोगों ने उथल पुथल मचाई, जिनकी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स रोए हैं, उनकी जिंदगी में चीजें माइनस 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 होती गई। लेकिन प्लस किसकी फैमिली में हुआ है? सिर्फ जगत भैया की फैमिली में। बाकी सबके, जिन जिन औरतों से ये झगड़े हैं, आप जाके उनका हिस्ट्री देख लो, उनकी लाइफ में चीज़ें माइनस हुई हैं, उनकी रोजी रोटी माइनस हुई है, उनके व्लॉग आने माइनस हो गए हैं। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त तरीके से एडिशंस मिले हैं, मल्टीप्लिकेशन मिले हैं, डबल ट्रिपल स्पीड से व्लॉग भाग रहे हैं, वो सिर्फ इन पूरे क्रिएटर्स की भीड़ में इनकी फैमिली के भाग रहे हैं। आज मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि जिसके घर में इतनी बड़ी परेशानी का माहौल होता है, उस घर के बड़े इतनी तसल्ली से बैठ के 2-2, 3-3 वीडियोस इतने सेंटी टाइटल के साथ आखिर कैसे डाल सकते हैं? उनको इतना वक्त कैसे मिलता है वीडियो बनाने का, वीडियो एडिट करने का, वीडियो अपलोड करने का, कमेंट्स पढ़ने का, लोगों की वीडियोस देखने का, उसका रिप्लाई करने का? इतना वक्त कैसे मिलता है? क्योंकि जिनके घर में एक्चुअल में परेशानियां होती है ना, उनका फोकस सिर्फ अपने घर की परेशानियों को सॉल्व करना होता है। शायद इसीलिए हमेशा से जगत भैया कॉन्फिडेंट रहे हैं कि सचिन मनीषा कभी अलग नहीं हो सकते, सचिन मनीषा कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो वाकई में कभी अलग नहीं हो सकते, वो वाकई में कभी अलग हो ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें आज आकांक्षा की वीडियो के माध्यम से सामने आई हैं। पूजा से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी। एग्जैक्टली मैंने अभी पूजा का लाइव भी नहीं देखा और इस चीज़ के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जब मैं उनका पूरा लाइव देखूंगी। लेकिन आकांक्षा ने यहाँ पे बहुत सारे पर्दों का पर्दाफाश किया है, और क्योंकि ये सारी बातें क्रिएटर्स के बीच की हैं, इसीलिए उसने उन सारे क्रिएटर्स को बीच में रख के ये बात बोली है कि वो लोग बाकायदा उस समय पे वहाँ पे मौजूद थे और जगत भैया ने हर किसी को गाइडेंस के तौर पे यही सिखाया है कि व्यूज़ बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, देवरानी जेठानी लड़ो, सास बहू लड़ो, और जब ये सब चीज़ें, ये सब स्क्रिप्ट फेल हो जाए तो पति पत्नी भी लड़ो। और अब आपको याद आ रहा होगा कि जब इनकी ज़िंदगी में अंशु की एंट्री हुई थी, या अंशु की ज़िंदगी में इनकी एंट्री हुई थी, तो अंशु ने शादी के मात्र 1 महीने बाद क्या किया था? अपनी सास से लड़ाई, सिर्फ मात्र 1 महीने के बाद। तो क्या वो लड़ाई भी एक्चुअल थी, या उसको भी एक सुपरविजन और गाइडेंस दी जा रही थी व्लॉग को आगे चलाने की, जो कि ये सबको देते थे? लेकिन जिन लोगों के व्लॉग नहीं चले, उन्होंने इनके पैटर्न फॉलो नहीं किए, क्योंकि उन लोगों को व्लॉग चलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अपने घर परिवार की इज्जत, जहाँ पे वो ना तो अपनी देवर देवरानी की इज्जत खराब करना चाहते थे, ना अपने सास ससुर की इज्जत खराब करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इनका पैटर्न फॉलो नहीं किया।
क्या हुआ उससे? उनके व्यूज़ वर डाउन ज़रूर गए। वो आज इनकी तरह शायद हो सकता है ज़्यादा व्यूज़ नहीं लेते होंगे, बट जितने भी आते होंगे ना 10 5 हज़ार 15 20 हज़ार इज्जत के व्यूज़ आते हैं, पॉजिटिव कंटेंट के व्यूज़ आते हैं। कम से कम उन्हें अपना कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं रखना पड़ता। कम से कम लोग उन्हें आज ये नहीं बोलते कि इन्होंने बदनामी करके पैसा कमाया है, इस पैसे को खपाओगे कैसे। कम से कम उन्होंने इज्जत से वीडियोस और व्यूज़ बनाए और इज्जत से वीडियो और व्यूज़ को खाया। लेकिन इन्होंने जो पैटर्न फॉलो किया और जिन्होंने इनका देखा देखी वो पैटर्न फॉलो किया, आज उनकी स्थिति भी आप सब लोग देख सकते हैं। ननद से झगड़ा, सास से झगड़ा, और आज सास के साथ भी अंशु का बहुत अच्छा प्यार है और ननद के साथ भी बहुत अच्छा प्यार है, क्योंकि शायद यही गाइडेंस मिली थी सौगात में भैया जी से, है ना। बहुत अच्छा गेम खेला ऑडियंस के साथ, बहुत अच्छा गेम, बहुत दिल दुखाया और आगे भी पता नहीं कितना दुखाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ लोग तो इतने ज़्यादा डाई हार्ट फैंस है, इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि सच्चे मन से जिन जिन लोगों ने उन्हें देखा है ना, अगर उनका मन सच्चा है तो उनके सामने ये सच ऐसे ही आए और डंके की चोट पे सच सामने आए। क्योंकि जब प्यार इंसान सच्चे दिल से करता है तो नफरत भी सच्चे दिल से जब करता है तो वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। खुशी मनाई जा रही है अकाउंट वापस आने की, इतनी खुशी। एक एक व्लॉग छप रहा है, दिन में 3 वीडियो, सुबह सुबह उठते वीडियो, दिन दोपहर वीडियो, सिर्फ खुशी मन रही है, क्योंकि वो अकाउंट कभी कहीं गया ही नहीं था। सही समय पे सही जगह पे वो अकाउंट पहुंच गया और साथ में एक बैकअप अकाउंट खुल के खड़ा भी हो गया। ये सारा रिएक्शन था आज के आकांक्षा की वीडियो के बाद, और जगत भैया का भी उस पर एक रिएक्शन आया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप तब तक अपना ध्यान रखिए। अगेन बोलूँगी, अपने इमोशंस किसी के लिए भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आज इतनी चीज़ें सामने आई है, हु नोज़ कल को और क्या क्या चीज़ें सामने आए, जिन चीज़ों को सामने आने के बाद शायद हम अपने आप को या खुद को भी ना संभाल पाए और खुद में हमें ये फील हो कि हम कितने बेवकूफ़ बन गए। हम किसी को प्यार करने में इतने ज़्यादा डिवोटेड हो गए कि हमें ठग लिया गया और हम सच में आज ठगा हुआ फील करने लगे हैं, राइट। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।